स्वामी श्रद्धानंद। आपने एक बार कहा बाबा जी कि विश्व को अगर नुकसान पहुंचाया है तो वह नास्तिकों ने पहुंचाया है या आस्तिकों ने पहुंचाया है। हमारी क्षुद्र खोपड़ी में यह बात नहीं आती। मैं ओशो का दीक्षित हूं। ओशो के बाद पूछने लायक कोई व्यक्ति हमारे पास बचा नहीं जो जीवंत शास्त्र हो, जो जीवन की गहराइयों को अच्छे से बतला सके। थोड़ी सी जुगनू की झलक आप में दिखाई पड़ती है। आप मेरी समस्या का निराकरण करें। श्रद्धानंद। सृष्टि को नास्तिकों ने या आस्तिकों ने बर्बाद कर दिया। दो ही तरह के लोग हैं। फिर बाबा बचा कौन? बच्चे वो जो ना आस्तिक थे न नास्तिक थे, जो मात्र वैज्ञानिक बुद्धि थे। जिन्होंने कहा परमात्मा नहीं है, वो भी विश्व के साथ गद्दारी कर गया। मार्कस, चार्वाक, नीत्शे। और जिन्होंने कहा ईश्वर है, वो भी विश्व के साथ गद्दारी कर गए। तुम्हारे तथाकथित मार्गदर्शक दोनों ने ही गद्दारी की। तो फिर बचा कौन? बचे वो जिन्होंने देखा और पाया, खोजा और पाया कि नहीं है। बात बड़ी गड़बड़ सी लगेगी, लेकिन सत्य है। खोजा और पाया कि नहीं है। खोजा और पाया कि है। आइए इस बात को थोड़ा खोलते हैं। जो भी पाया जाता अपने अंतस में उतर के पाया जाता। बुद्ध अपने भीतर उतरे, निश्चित अपने भीतर उतरे। शांति को उपलब्ध हुए, अहिंसा को उपलब्ध हुए, सत्य को उपलब्ध हुए।
यह वैज्ञानिक बुद्धि है, साइंटिफिक माइंड। ऐसे ही नहीं बोल दिया मार्कस की तरह। भगवान नहीं है। भगवान होता तो हमें खाने को रोटी ना देता। और बड़े बोने बोने से तर्क पैदा करते हैं ये लोग। तुच्छ बुद्धि से युक्त ये लोग होते हैं। भला ये तर्क कितना बोना है। थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी इसको काट सकता है। भगवान नहीं है, क्योंकि अगर परमात्मा होता तो हमें खाने को अन्न देता, पीने को पानी देता। आपको हंसी आएगी इस बात पे। दिया तो है, जैसा चाहे धरती है, पानी है, हवा है, सूर्य है, और लोगों की पसंद अलग अलग है। कोई कहता हमने चावल खाना, कोई कहता गेहूं खाना, कोई कहता हमने तो बाजरा खाना। तो जैसी आपकी इच्छा बीज लो। और देखो बीज भी दे दिया। और क्या चाहिए तुम्हें। तो मार्कस के तर्क बड़े बच्चेकाना है। बच्चा बुद्धि भी इन तर्कों को काट सकते हैं। लेकिन एक तर्क आता है बुद्ध का। बुद्ध कहते हैं भगवान नहीं, वो भी सत्य कहते हैं। क्योंकि बुद्ध ने शांति को पा लिया। मार्कस शांत नहीं। मार्कस अभी धन की खोज में है। मार्कस धन को बराबर बांटने की योजना बना रहे हैं। मार्कस ये समझते हैं कि परमात्मा ने हमें बराबर क्यों नहीं बनाया। लेकिन बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं है। बातें दोनों की समान लगेंगे। मार्कस बिना देखे बोलता और बुद्ध देखकर बोलता। लेकिन जो जहां तक जाएगा वहां तक ही व्याख्या कर पाएगा। दोनों ईमानदार हैं। मार्कस भी ईमानदार है। उन्होंने खोजा नहीं, बस बाहरी आवरण देख लिए और बुद्धि के तल पर बैठा बैठा फैसला कर लिया कि वह नहीं। इन लोगों ने विश्व को बड़ी क्षति पहुंचाई है। बुद्ध बुद्ध कहते भगवान नहीं। अगर मार्क्स के सिद्धांत पे चलेंगे तो रस नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, खुशी नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। पेट भर जाएगा, सब मिलेगा, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे कि परमात्मा को न मानने वाले एम्प्टी माइंड होते हैं। और यह बड़ा शुभ मौका होता है। वो चाहें तो अपने भीतर उतर के लुत्फ ले सकते हैं।
वो चाहें तो बाहर परमाणु बमों से अहंकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। मर्जी उनकी है। परमात्मा नहीं कहता तुम लड़ो। परमात्मा नहीं कहता तुम्हें तुम भीतर जाओ। कुछ नहीं कहता परमात्मा। परमात्मा कहता तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो भीतर जाके आनंद का रस भी पी सकते हो। तुम चाहो तो भीतर जाके सुख में आसीन भी हो सकते हो। और तुम चाहो तो बाहर जाके लड़ाई झगड़े भी कर सकते हो। मर्जी तुम्हारी है। मैंने तुम्हें सौंप दिया। इसलिए परमात्मा से बड़ा अहिंसक तुम खोज न पाओगे। वह बड़ा अहिंसक है, जरा भी हिंसा नहीं करता। ज्यादा सर्वशक्तिमान की पहचान यही है कि वह अहिंसक होगा। सब बल होते हुए भी वो तुम्हें मजबूर नहीं करेगा कि तुम ये करो। सर्वशक्तिमान तुम्हें तुम्हारी मर्जी पे छोड़ देगा। तुम जो चाहे करो। ये बड़ी विरोधी बातें लगेंगी आपको। हाँ, मैंने कहा विश्व को नुकसान जितना मार्कस ने पहुंचाया उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। खोजा भी नहीं, फैसला भी दे दिया। बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई जज फाइलों को पढ़े ही ना, पक्ष विपक्ष की बातें सुना ही ना, और फैसला दे दे कि यह ठीक और यह गलत। और मैंने कहा तथा कथित आस्तिकों ने भी नुकसान बहुत पहुंचाया। आप कहोगे कैसे? जैसे आप भूखे हो, भूख का सही इलाज है भोजन। प्यासे हो, प्यास का सही इलाज है जल। यह वैज्ञानिक बुद्धि है। भूख लगी तो खाना खा लो, आप खा ही लेते हो। प्यास लगी तो पानी पी लेते हो, आप पी ले ही लेते हो। लेकिन अगर कोई आके कहे कि भूख लगी है, खाना नहीं खाओ, राधे राधे जपो, और तुम उस मूर्ख के कहे से राधे राधे जपने लगो, भूख तो मिटेगी नहीं। तुम कहो कि भूख तो मिटी नहीं बाबा, अब क्या करें? वो कहते हैं बस तुम मान लो कि भूख मिट गई। प्यास लगी, वो कहेंगे तुम पानी पानी जपते रहो। तुम कहोगे जप लिया लेकिन प्यास तो नहीं बुझी। वो कहेंगे बस मान लो कि प्यास बुझ गई। यह तरीका सर्व विनाशकारी है। गंवा भी सब कुछ देते हो और पाते भी कुछ नहीं। सर्व विनाशकारी मामला, रास्ता यही है। सब कुछ गंवाने के बाद भी तुम कुछ नहीं पाते। एक रास्ता ऐसा भी है जहां सब कुछ गंवाने के बाद सब कुछ पा जाते हो। बड़े मजे की बात है, दोनों बातें समान लगेंगी।
राधे राधे जपते रहोगे, ना भूख मिटेगी ना प्यास मिटेगी। और वो कहेंगे तुम मान लो, भूख मिट गई। ऐसे लोग राजनीति में भी होते हैं। मान लो मैंने 10 एम्स बना लिए, मान लो मैंने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना लिया, मान लो, लेकिन IMF तो कहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि नहीं भाई, यह गलत है। साइंटिफिक माइंड कहेगा यह झूठ है, और तुम्हारा राजनेता कहेगा तुम मान ही क्यों नहीं लेते कि हिंदू राष्ट्र बनने से सोना बरसने लगेगा। लेकिन ऐसे बुद्धू भी हैं जो मान लेंगे सोना बरसेगा नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र बनने से सोना बरस जाता तो सबसे पहले हिंदू में ही होता। अगर ईसाई राष्ट्र बनने से, इस्लामिक राष्ट्र बनने से सोना बरसना शुरू हो जाता तो सबसे पहले मैं ही होता। लेकिन काश ऐसा हो सकता, फिर भी लोग पैदल चले जाते हैं। तब अगर ये मांग उठती, जब कांग्रेस का राज था, इमरजेंसी लगी थी, सत्ता का दुरुपयोग राजा ने करना शुरू कर दिया था, अगर तब तुम बोलते कि हिंदू राष्ट्र बना लो तो कुछ जचती थी बात। हिंदुओं को मारना शुरू कर दें लोग तो भी बात जचती, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे तो झगड़े पकड़े होते ही रहते हैं। यहां तक छोड़ो, एक परिवार में ही झगड़े होते रहते हैं, एक परिवार में कत्लो गारत भी होती रहती है। तो तुम क्या कहोगे उस झगड़े को? हिंदू मुस्लिम का खिताब दोगे, हिंदू सिख का खिताब दोगे, हिंदू ईसाई का खिताब दोगे? टुटकल पुटकल तो चलते ही रहेंगे भाई। इसका उपाय हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। लेकिन आज जब 11 वर्षों से एक हिंदू जो अपने आप को हिंदुओं का सर्वोच्च नेता बताता, वो क्या जख मार रहा है फिर? अगर आज भी अब भी हिंदू खतरे में है तो फिर उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। और हिंदू राष्ट्र भी महज एक बहाना है, वरना हमने तो 2047 लेके आना है, फिर हम गुजर जाएंगे, हिसाब देने वाला नहीं बचेगा। किसने कत्लो गारत किया, किसने कत्लों को छुपाने के लिए साजिशें रची, वो लोग विदा हो जाएंगे। इसलिए 2047 के सपने दिखाए जाते हैं। बताओ, भूख 47 में लगेगी आपको, या आज लगी, प्यास आज लगी, या 47 में? शादी आज करानी है या 47 में? खुशी आज चाहिए कि 47 में? शेक्सपियर ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति किसी भी समस्याओं को भविष्य में टाल देता है या अतीत का परिणाम समझता है।
समझदार वह व्यक्ति है जो समस्याओं से अभी निपटता है। भूख लगी तो यह सत्य भी है, भोजन अभी करना होगा। 2047 तक इंतजार कौन करेगा? तब तलक तो तुम मर जाओगे। कोई भी व्यक्ति जो कहता है 47 में विकसित मुल्क बनेंगे, तो फिर आप कहो कि 47 तक आप भी मशरूम ना खाओ, आप भी रोटी पानी ना खाओ। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा आप भीतर बैठे हो। मैंने कहा और क्या छलांगे मारूं बंदरों की तरह? बाहर देखो क्या कुछ हो रहा है। मैंने कहा मैं क्यों देखूं? हम तो अपनी मस्ती में आग लगे मस्ती में। अपना अपना सोचो भाई। यह संत मति है, तुम्हें बुरी लगेगी। संत कहता राह पूछ लो। मैं सभी से कहता और मुझे बताया कि कम्यून मत बनाना। बाबा ने कहा समझ आया, राह बता दो, होमवर्क दे दो, घर पे जाओ, सब सुविधा है। जिस घर से आए हो सब सुविधा है। होमवर्क ले जाओ, वहां करो। कोई समस्या आए तो मेरे पास आ जाओ, कोई समस्या आए तो मेरे से संपर्क करो। तो शेक्सपियर ठीक कहता है, जो लोग समस्याओं को हल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, वो समस्याओं को भविष्य में हल करने की योजनाएं बनाते हैं या समस्याओं को अतीत के किसी गहरे लगाव से जोड़ देते हैं। सपनों में खो या भविष्य की कल्पनाओं में खो, भूख नहीं मिटेगी। मानने से भूख नहीं मिटती। पेट भर गया है, जल पी लिया है, रेगिस्तान कहाँ देखता है? रेगिस्तान की वो तप्त भूमि, दोपहरी का वक्त, अर्धरात्रि, क्षमा करना, दोपहरी का वह चमकता हुआ दमकता हुआ सूरज, 50-52 डिग्री सेल्सियस तापमान, शरीर का सारा पानी डिहाइड्रेट, गला सूखने लग गया, रोआ रोआ शरीर का पानी मांगने लग गया। तुमने रिहाइड्रेट होना है, तो क्या मानने से काम चल जाएगा? पानी पी लिया है, पेट भर गया है। निर्जलीकरण जो हुआ था वह पूर्ण हो गया है। डिहाइड्रेशन जो हुआ था वह पूरा हो गया है। भूख भी नहीं है, पेट भी भर गया है। ये मूर्खों की बातें हैं। मूर्ख ही इसे कुछ मान भी लेते हैं। उन्हें मैं मूर्ख कहता हूं। वो मंदबुद्धि के लोग हैं। मंदबुद्धि के लोग मान लेते हैं, ठीक भर गया, लेकिन समस्याएं उन्हें वैसा ही सताती रहती हैं। समस्याओं से वो मुक्त नहीं होते, भूख लगी ही रहती है, प्यास लगी ही रहती है, तुम कितना ही मान लो। तो इन मानने वालों ने बिना खोजे मार्कस ने
कह दिया परमात्मा नहीं। विश्व की सबसे बड़ी सत्य को नकार दिया। बुद्ध ने कहा परमात्मा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, बुद्ध ने आपके अंतस की बहुत गहरी पकड़ को समाप्त कर दिया। एक अर्थ में बुद्ध ठीक भी कहते हैं, तुम परमात्मा को पकड़ो मत, तुम अपने भीतर उतरो, अंतस में उतरो, आती जाती श्वास को देखो और अपने भीतर उतरो। तो एक दिन तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम हो कौन वास्तव में, और भ्रांतियों का मूल टूट जाएगा, जड़ टूट जाएगा। भ्रांतियों का जड़ यह इल्यूजन है कि तुम विचार हो, मन हो, भूख मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है। बुद्ध न्याय ही तुम्हें खोज का तरीका बता देते हैं। बुद्ध कहते हैं खोजो, भूख तुम्हें लगी है। ये विचार तुम हो, वासनाएं तुम हो, ये भूख तुम हो, प्यास तुम हो, जरा खोजो तो। बुद्ध ने खोजा और बुद्ध ने पाया कि प्यास मुझे नहीं लगती। बुद्ध ने पाया कि भूख मुझे नहीं लगती, दर्द मुझे नहीं होता। आई एम जस्ट ए ऑब्जर्वर, मैं एक साक्षी हूं, दृष्टा हूं। एक प्रश्न ये भी आया, आप तो बुद्ध को भी गलत कह देते हो। नहीं, आपकी समझ में फर्क पड़ गया। मैंने कभी नहीं ये कहा, कभी देखा तो बुद्ध गलत कहा। मैंने कहा बुद्ध से आगे मार्ग है जो कृष्ण के पास चलता है। बुद्ध कहते हैं सुख पर्याप्त है, और वह सुख जो बाहरी पदार्थों पर निर्भर नहीं। आपके सुख बाहरी पदार्थों पर निर्भर है। कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, अच्छा धन है, अच्छी पेंशन आती, अच्छे बाल बच्चे सेट हैं, तो तुम सुखी हो, तुम कहते हो। लेकिन ये सुख कितनी देर ठहरेगा? अगर कल को धन ना रहा, अगर कल को कुछ उलट पुलट हो गया, तो तुम्हारा सुख खो जाएगा, तुम छाती पीटोगे। सकारण सुखी हो तुम, सकारण सुखी हो तुम, सकारण सुखी हो तुम। यह बुद्ध की पद्धति थी बोलने की। मैंने जब ब्रह्मांड में बुद्ध के बोलने का ढंग सुना तो बड़ा प्रभावित हुआ। बुद्ध हर बात को 3 बार बोलते हैं, कम से कम, उससे ज्यादा भी बोल लेते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। 3 बार बोलो, वह समझ आ जाएगा। नहीं, मैंने बुद्ध को कभी गलत नहीं कहा। मैंने कहा बुद्ध तक तो आना ही होता है, यह अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति जो चला अध्यात्म के मार्ग पे, बुद्ध तक तो आना ही पड़ेगा। फिर महावीर हो जाओ, फिर कृष्ण हो जाओ, फिर मीरा हो जाओ,
फिर नानक हो जाओ, फिर कबीर हो जाओ, लेकिन इससे आगे क्या पड़ा है? बुद्ध संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन सकारण सुख से संतुष्ट नहीं थे वो। सकारण सुख तो था उनके पास, तख्त ताज थे, हीरे जवाहरात थे, सुंदर पत्नी यशोधरा जैसी, सुंदर बेटा राहुल जैसा, बाप था, धन धान्य था, जमीन जायदाद थी, सेवा करने वाली जनता थी, आज्ञाकारी जनता थी। सुख तो था, लेकिन इस सुख में एक घोर दुख की पीड़ा उन्हें लगातार सता रही थी। ऐसा नहीं कि बुद्ध तुम कह दो कि सुखी तो पहले ही थे, हाँ थे, लेकिन सकारण सुखी थे। इस सकारण सुखी होने के भीतर एक सत्य उन्हें लगातार तड़पा गया। वह सत्य क्या था? सकारण सुखी, बाहर के द्रव्य सब हैं, बाहर के पदार्थ सब हैं, रुतबे हैं, मान सम्मान है, सुंदरता है, कोमल काया है, लेकिन बुद्ध के भीतर उनके भाग्य जगे। उस मित्र के घर फंक्शन हुआ, चेतक से कहा मुझे ले चलो, तो मृत्यु से सामना हुआ। प्रथम बार जनता को अवलोकित किया, पाया बीमारी है, बुढ़ापा है और मृत्यु भी है। खांसी जा रहा है, कोई क्षय रोग से पीड़ित है, कमर झुकी हुई है, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, और फिर मृत्यु, अर्थी लिए जा रहे हैं। उसका सकारण सुख भंग हो गया। उसने कहा मैं मरूंगा। चेतक सच सच बताओ। चेतक ने कहा राजकुमार, यद्यपि मुझे मनाही है, लेकिन तुम्हें इस प्रकार पूछता देखकर तरस आ रहा है, झूठ भी न बोल पाऊंगा। हाँ, मरोगे तो तुम भी। क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? बिल्कुल वृद्ध हो जाओगे। क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकते हो। बीमारी का क्या भरोसा, कब किसको हो जाए। और राज यक्ष्मा तो पहले राजाओं को ही हुआ करता था, इसलिए राज यक्ष्मा इसका नाम रखा गया, ट्यूबरक्लोसिस। बुद्ध के अंतस को धक्का लगा। बुद्ध ने कहा चेतक, जी सरकार, इसे वापस ले चलो, रथ को राजमहल की तरफ वापस ले चलो। सकारण सुख भंग हो गया, और अगर वो लम्हा ना आया होता तो बुद्ध मरते। आज बुद्ध जिंदा है, बुद्ध यहीं कहीं फिर रहे हैं, उन्हें पुकारो, बुद्ध हाजिर होंगे। तुम्हारी आवाज बुद्ध के स्थूल कान नहीं, बुद्ध के कान सब जगह बिखरे पड़े, कण कण में है बुद्ध के कान। जरा पुकारो तो सही, वो आ जाएंगे।
लेकिन तब अगर बुद्ध मरे होते कपिलवस्तु के सम्राट की तरह, तो फिर जन्म लेते, फिर मरते, जब तक ये दुष्चक्र टूट ना जाता। दुष्चक्र कब टूटता है? जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम वो नहीं हो जो बार बार मरता और जन्म लेता है। शरीर नहीं हो तुम, विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो तुम। तो दुष्चक्र टूट गया। यह एक सपना था, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। अगर बुद्ध वो दिन ना भाग्यशाली आया होता, वह भाग्यशाली दिन था। जिस दिन मौत आपके भीतर गहरे में उतर जाती है, वह क्षण भाग्यशाली होता है। तुम सभी अभागे हो। अगर तमन्नाएं अभी शेष हैं, तो तुम अभी तक अभागे हो। भाग्यशाली तब होगे, उस घड़ी में होगे जब तमन्नाएं मिट गईं, चाहे पास में आपके कुछ भी ना हो। राजी यार दी, राजी यार दी, रजा दे विच रहना, कुल छुपावे कख ना रवे। राजी यार दी, रजा दे विच रहना, कुल छुपावे कख ना रवे। जो कुछ है सो ठीक है, तुम संपूर्ण हृदय से उसे स्वीकार कर लेते हो। लेकिन जब तक तुम्हारे भीतर इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तब तक तुम दुखी हो। सुखी उस घड़ी होते हो जब हर हाल में तुम्हारे पूरे प्राण स्वीकार कर लेते हैं, ठीक जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक होगा, जो होगा वह ठीक होगा। इसे कहते हैं सर्व स्वीकार भावना। और वह ही घड़ी धन्य है, वह ही पल धन्य है, जब तुम्हारे भीतर यह भाव उतर जाता है कि जो हुआ आज तक शुभ हुआ, हो रहा है शुभ हो रहा है, जो होगा वह शुभ ही होगा। ऐसी भावना लाओसे की होती है। तुम उसे नियम बना के बैठ जाते हो। फिर नियम पर तुम्हारी बुद्धि बहस करती है। तुम कहते हो ऐसे कैसा हो सकता है, कोई किसी की टांग तोड़ दे शुभ हुआ? नहीं नहीं, तुम मतलब चूक गए, तुम मतलब चूक गए। लाओसे कहता है लाओसे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं कहता। इट्स नॉट ए लॉ। यह तुम्हारी मान्यता है भीतर की। तुम्हारे हृदय ने, तुम्हारे प्राणों ने पूरे भाव से स्वीकार कर लिया कि जो हो रहा है ठीक, हुआ वो भी ठीक, जो होगा वो भी ठीक। फिर तुम्हें दुख कैसे तड़पाएगा? फिर टांग टूट जाए चाहे बांह टूट जाए, किसी भी दशा में तुम अनछुए उस दशा से पार हो जाओगे। बुद्ध के ऊपर एक दिन भाग्यशाली आया और मैंने कहा
अगर बुद्ध कपिलवस्तु के सम्राट की तरह मर जाते तो फिर मरते रहते जन्मते रहते, मरते रहते जन्मते रहते। अब नहीं मरेंगे, अब एक बार मरेंगे बस, और वो भी जागते जागते मरेंगे। मैं न मरूं मरै संसारा, मोहे मिला जलावन हारा। मैं वो तत्व हूं जो कभी मरता नहीं, ऐसा मैंने जान लिया, कबीर कहते हैं। तो तुम सुखी हो सकते हो। ये बड़ा बड़ा धन्ना सेठ सुखी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, ये सकारण सुखी हैं। इनका सुख किसी वक्त भी छीना जा सकता है और ये सदा कंपते ही रहेंगे। कोई ऐसा राजा ना आ जाए जो हमारा धन छीन ले, क्योंकि धन इनके लिए सुख का कारण है। ये सकारण सुखी हैं। गद्दी नशीं व्यक्ति कंपेगा। तुम गद्दी नशीं व्यक्ति को ताकतवर मत समझा करो, उससे बड़ा कायर कोई है ही नहीं, क्योंकि वह सदा इस फराक में रहेगा, मेरी कोई गद्दी ना छीन ले, कंपता रहेगा। उससे बड़ा कायर कौन है? और जिसके पास मलंग है, कुछ भी नहीं, उससे बड़ा साहसी कोई नहीं, क्योंकि उससे तुम क्या छीन पाओगे? छीनने को कुछ है ही नहीं। जब एक क्षण ऐसा आया जब बुद्ध से सब कुछ छीन लिया गया और उसका कुछ न रहा। तुम कहोगे वह कंगाल हो गया, नहीं, मैं कहूंगा वह मालिक हो गया। इससे पहले वो भिखारी था, आज वो राजा हुआ। इससे पहले वो मंगता था, आज वो दाता हुआ। जिसके पास छीनने को कुछ न बचा, जिसके पास छीनने को कुछ न बचा, जिससे तुम कुछ छीन ना सकोगे, वह ही राजा हुआ करता है। बाकी सब राजा तो मोहरे हैं, उनके तो स्टैंप्स लगी हैं राजाओं की, तुम जब चाहो छीन लेते हो। मालिक कौन? मालिक जनता है। राजा तो कुछ देर के लिए तुम्हारी कठपुतली तुमने बैठा दी। तो बुद्ध ने एक दिन जान लिया कि मुझसे जो छीन सकता है वह छीन लिया गया। उस सुबह जब वो इतने फ्रेशनेस से उठे, भोर का तारा डूब जा रहा था और भोर के तारे की तरफ उन्हें देखा और सब जगमग जगमग हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस बुझ गया, ज्योति का आगमन हुआ। उन्हें सब दिख गया, बुद्धि से नहीं। उस क्षण में बुद्धि मर जाती है, उस क्षण में बुद्धि से पार चले जाते हो तुम। बहुत से लोग इस बात की कल्पना कर लेते हैं, उस क्षण में उन्हें बुद्धि से कोई चीज सूझ गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उस क्षण वो बुद्धि से पार चले गए, बुद्धि बहुत दूर छिटक गई उनसे, और बुद्धि के साथ सारे कष्ट क्लेश बने रहते हैं। तो जैसे ही बुद्धि छूटी, वो बुद्ध हो गए। पहले गौतम थे, आज बुद्ध हो गए पहली दफा। बुद्धि से दूर छिटक गए, और बुद्धि उत्पात है सब रोगों की, कष्टों की, कलेशों की, चिंताओं की, चिंतनाओं की, आगों की, सब तकलीफों की, सब समस्याओं की जड़ है बुद्धि। एक क्षण अगर ऐसा आ जाए कि तुम बुद्धि से दूर छिटक जाओ,
वह क्षण तुम्हारे लिए काफी है। ईश्वर करे वह क्षण तुम्हारे जीवन में भी आए और तुम्हारे जीवन को लबालब उस रहस्य के अमृत से भरपूर कर जाए, ऐसा क्षण आए। लेकिन वह बुद्धि से पार का क्षण होगा। बुद्धि उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। बुद्धि से सोचने की चेष्टा मत करना, तुम सोच ना पाओगे। तुम अलग अलग सा बना लोगे, जैसे भगवान के रूप बना लिया आपने। बुद्धि ऐसे ही कुछ कूड़े कबाड़े किए करता ही। इन कूड़ों कबाड़ों को छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा हिंदू धर्म कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुरमा जोड़ा। ये है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हिंदू धर्म में मूढ़ताओं के अतिरिक्त और कुछ बचा नहीं। तब शहंशाही आलम था जब हिंदू सनातन था। आज भिखारी से भिखारी, भिखारी से मांगने वाला भिखारी, वह हिंदू है। और ये पढ़े लिखे का अंतर साल टांट में ले लिए इसने, वकील ने। कहता सनातन का अपमान नहीं सहेगा। इस मूर्ख को यह नहीं पता सनातन का अपमान हो ही नहीं सकता। तुम अपमान की बात करते हो, सनातन का हनन नहीं हो सकता। न हनते हन्य माने शरीर, वह जो शरीर से पार है, वह जो इस कवच से पार है, वह जो इन वासनाओं और इन इच्छाओं और योजनाओं, भावनाओं, विचारों से पार है, वह सनातन है। जो डोलता नहीं, जो कंपता नहीं, जो सदा अकंप, जो 24 घंटे जगा रहता, जो सोता नहीं, वह सनातन। जिसमें कोई विकार नहीं, जिसमें कोई विषय नहीं, सब्जेक्ट नहीं, जिसको कुछ समझना नहीं, जिसको कुछ जानना नहीं, जो तृप्त है, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको भूख नहीं लगती, जो सभी समस्याओं से पार, जो सभी उलझनों से पार, जो सभी कष्टों से पार, जो सभी तकलीफों से, चिंताओं से पार, वह है सनातन। तुम सनातन का नाम लेकर सनातन को अपमानित कर रहे हो। समझते तुम ये हो कि हम सनातन को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। तुम गलत हो। जाने अनजाने तुम सनातन को क्षति पहुंचा रहे हो। सनातन वो तत्व है जो न जलता, न गलता, न कटता, न सूखता, न मरता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। बहुत सनातन है। तुम सनातन बाहर के पहने हुए कपड़ों को गिनते हो, तुम इस खाल को गिनते हो, हड्डी मांस मज्जा खून को गिनते हो। यह ढांचा है, इट्स ए स्ट्रक्चर। सनातन इसके भीतर सदा जगने वाला, तुम्हारे प्राणों को आलोकित करने वाला चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, सदा मौजूद, एक पल के लिए भी कभी कहीं जाता नहीं। स्टिल, जस्ट लाइक ए स्टैचू, हिलता भी नहीं, अकंप है, आनंद में है और सदा है, था और रहेगा। वो सनातन है जिसको आग नहीं जला सकती, उसको अपमान जलाएगा। जिसको अग्नि नहीं जला सकती,
वह बंधन में आएगा। आचार्य प्रशांत कहते हैं, बंधो मत किसी से। शादी एक बंधन है। बस मूर्खों की बात 2 अल्फाजों से पहचानी जा सकती है कि यह मूर्ख है। इसने वह तत्व को पिया नहीं, इसने छुआ नहीं उस तल को जिसको छूने के बाद सब भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं। इल्यूजन वैनिश्ड, भ्रांतियां समाप्त। तुमने पूछा पुत्र, बहुत से लोग हैं, आस्तिक और नास्तिकों ने इस दुनिया को जितना नुकसान पहुंचाया, उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। बिल्कुल ठीक। मान्यताओं से जो चला, इन शब्दों को सर्कल में ले लो। मान्यताओं से जो चला उसकी समस्याएं कभी नहीं मिटी। मान्यताओं से जो चला उसकी समस्याएं कभी नहीं मिटी। मान्यताओं से जो चला उसकी समस्याएं त्यों की त्यों बनी रही, कभी नहीं मिटी। ये 3 बार बोल दिया मैंने। मान्यताओं से कभी भूख मिटे? मान लो कि भोजन खा लिया, मान लो कि पानी पी लिया शीतल, फ्रिज का ठंडा ठंडा, मान लो कि शरीर पे बदन पे कपड़े हैं, मान लो कि नंगे नहीं, मान लो, बस मान लो, तर्क मत करो। बनवा दिए एम्स में, मरीजों का इलाज हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सोना बरसने लगेगा और भारत भूमि फिर गोल्डन स्क्वायर हो जाएगा। मान लो, बस मान लो। और विकसित भारत 2047 में बना देंगे, बना देंगे। 2014 में भी कहा था साहब ने, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे। 2047 में आएंगे। 2047 तक ना हम बचेंगे, ना साहब तुम बचोगे। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, होंगे यही झमेले। तुम 2047 में भी देख लेना, यही झमेले होंगे। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। यही तो राजनीतिक होती है। बना देंगे, विश्वास रखो, मान लो, मान लो खाना खा लिया है, मान लो ये विकसित मुल्क हो गया है। न मानने से दर्द हटा, न मानने से भूख मिटी,
मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। अक्सर बच्चे भाग जाते। स्कूल के पास ही रेलवे स्टेशन था। सरकारी स्कूल के पास ही रेलवे स्टेशन था। 6ठी कक्षा तक तो मैं इधर पढ़ा, पाठशाला में। 7वीं कक्षा में उधर चला गया, तो बच्चे भाग जाते। तो हमारे स्कूल में, हमारी गली में 2 भोले होते थे। दो भोले, एक कमला भोला और एक सियाना भोला। दोनों का नाम भोला था। भोला यानी भोला। एक कमला भोला, एक सियाना भोला। तो स्कूल में तो मास्टर पीटेगा, क्योंकि जो होमवर्क दिया था वो किया नहीं। तो सारे भाग गए, जिन्हों जिन्हों को आता नहीं था। तो हम बैठे रहे। वो चले गए। चलते 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 यहां से थोड़ी दूर दोला आता है। दोला, सिराजुद्दौला दोला। स्टेशन तब बना नहीं था। वहां पर जाकर भूख लगी। भूख लगी, अब क्या करें। तो कमला भोला सियाने भोले को कहता है कि अगर ये पेट ना लगा होता, अगर ये पेट ना लगा होता तो बड़ी मर्जी मौज थी, आनंद हो जाता। देखिए, ऐसा ही प्रश्न तुम्हारा है पुत्र। अगर ये पेट ना होता तो बड़ी मौज होती, ना भूख लगती, और चलते रहते, और चलते चलते दिल्ली तक पहुंच जाते। लाइन तो जाती ही है दिल्ली तक। उस मूर्ख को यह नहीं पता, अगर पेट ना होता तो खाना खाते ना, अब्जॉर्ब ना होता, मेटाबॉलाइज ना होता, इतनी प्रोसेसिंग हो कि खून ना बनता, एनर्जी ना आती। और बेटा, एनर्जी ना होती तो तू चल कैसे पता। तो सियाना बोला कहने लगा, तेरे दिमाग में फर्क हो गया है। वो सियाना बोला था। तो बात हमें भी पता लगा, क्योंकि उसी गली में रहते थे, एक गली में। तो कुछ कमले बोले हैं, हंसो मत, कुछ सियाने बोले हैं। सियाने भोले भी मूर्ख हैं, कमले भोले भी मूर्ख हैं। ना ना सियाना भोला स्कूल में टिक के बैठता है, ना कमला भोला स्कूल में। वो कहता है पढ़ भी जाएगा तो क्या करेंगे। आड़तीए के बेटे हैं, ठगी ही मारनी है, बिंदियां ही लगानी है। पढ़ के करेंगे भी क्या। 6ठी 7वीं तक पढ़ लिए, बस बहुत है। लिखना पढ़ना आ गया, अल्फाज लिख लेते हैं, ठगी ही मारनी है उसके बाद। तो ठगी मारने में किसी प्रकार की इंटेलिजेंसी की जरूरत नहीं होती। तो कोई भी व्यक्ति, भारत में सबसे बड़ी गलती अगर हुई तो ये हुई, संविधान के वक्त मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। ये बात बड़ी हंसी की है। तुम कहते हो गांधी जी, गांधी का तो पूछा ही नहीं किसी ने। गांधी तो बेचारे अकेले नोआखली में अपनी सोटी लिए फिरते हैं। उनके साथ एक बच्चा भी नहीं है, कोई पिल्ला भी नहीं है उनके साथ, अकेले। और राजा अपने काम कर रहे हैं। किसी ने पूछा नहीं, रेड क्लिफ ने नहीं पूछा कि लाइन खींच दूं। अगर मुझसे पूछा होता तो करतारपुर साहिब इधर होता। कितनी दूर है, डेरा बाबा नानक से सामने तो दिखता है। नहीं पूछा। तो मैंने यही कहा, करतारपुर साहब को हम इधर ले आएंगे, टेबल टॉक करेंगे।
व्यापार की बात होगी भाई, ये हमारी आस्था का सवाल है। ये हमें दे दो, मुआवजा तय हो जाएगा, जमीन के बदले जमीन ले लो, कुछ करेंगे ना भाई। कोई हमला थोड़ी करना है, नहीं नहीं, हम हिंसक थोड़ी हैं, अहिंसक लोग हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा का अगर सम्मान हो जाए, जो कि हमें विश्वास है हम करवा लेंगे। और उधर लुम्बिनी कितनी दूर है? 7-8 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं। बौद्ध का तीर्थ स्थल जहां बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी, नेपाल में। ये 10-10 किलोमीटर के क्षेत्र में आते हैं। अगर क्षेत्र आ जाए तो बौद्धों की और सिखों की धार्मिक भावनाएं पुलकित हो जाए, किसी को क्या तकलीफ है? सिर्फ मान लेना और मान कर बैठ जाना। मान लेना तो ठीक है, अगर तुम उस माने हुए रास्ते पर चलो, और जो चला वो एक ना एक दिन पहुंच जाएगा। रास्ते तय हुआ करते हैं, मंजिलें आया करते हैं। जिसने मान लिया बहुत अच्छा है, मान लिया, और बैठ गया तो बहुत बुरा है जो बैठ गया। मान के बैठना मत, शुरुआत तो मानने से ही होती है, शुरुआत मंद बुद्धियों से ही होती है। तुम हनुमान की पूंछ पकड़ोगे, भगवान राम के धनुष बाण से नेह लगाओगे, कृष्ण की बंसरी पे मुग्ध हो जाओगे, राधा के नृत्य पे मोहित हो जाओगे। शुरुआत तो यहीं से होगी भाई। लेकिन आगे चलकर जब तुम श्रद्धा परिपूर्ण, श्रद्धा को लिए हुए हृदय में समाये हुए तुम खुद नाचोगे उस मुरली की धुन पर, राधा की तरह। मधुवन में राधिका नाची रे, मधुवन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुवन में राधिका नाचे रे। शुरुआत तो मानने से ही होगी, अन्यथा सफर तय ना होगा। लेकिन मान ही मत लेना। ए अनार होता है, यहां से शुरू करना होगा, और ध्यान रखो पीएचडी तक पहुंचना होगा। ए अनार, लोग कायदा चिपका के बैठे हैं छाती के साथ, मैंने बहुत बार कहा आपसे। बस उन्हें इतना ही आता है ए अनार, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। वकील बन जाओ, जज बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, रहे 1.5 के 1.5, मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओ, मान के बैठ जाओ। जो मान कर बैठ गए वो कहीं नहीं पहुंचे, जो मान कर चले उनकी मंजिलें तय हो गई, और एक दिन मंजिल आ गई।
सफर निपटाने से निपटा करते हैं, मानकर बैठ जाने से तो तुम वहीं रहोगे जहां हो। तो बहुत से लोग बुद्धि पे बैठे हैं, आचार्य प्रशांत जैसे। मैं पूछा करता हूँ, साहेब आपने तप कब किया? आप भीतर कब उतरे? क्या रातों को जागते थे? फिर दिन में क्या करते थे? लेकिन समझा रहे हैं गीता के रंग, आचार्य के संग। इतने लोग जुड़ गए और आप भी आ जाओ जल्दी, संख्या सीमित है भाई, सारे संसार को जोड़ लो। तो मैं कहता हूं मार्कस जितना उत्पात मचा गए। उत्पात क्यों कहता हूं? क्योंकि जाना नहीं कि परमात्मा नहीं है, और प्रसारित कर दिया कि परमात्मा नहीं है। यह उत्पात है। फिर आस्तिक कैसे उत्पात करते हैं? देखा नहीं और मान लिया कि परमात्मा है। उत्पात ये भी है। बिना जाने किसी भी चीज को अंधे की तरह मान लेना उत्पात होता है। मार्कस भी उत्पाती हैं और तुम भी उत्पाती हो। जिन्होंने मान लिया कि परमात्मा है वह भी उत्पाती, और वह ज्यादा उत्पाती। नास्तिक तो कम उत्पाती, आस्तिक ज्यादा उत्पाती। नास्तिक कहता परमात्मा नहीं है, छोड़ो, वह एक दिशा में चल पड़ेगा। वह कम से कम धन तो कमाएगा, कम से कम काम तो करेगा, कम से कम व्यवस्थाएं तो बैठाएगा, कम से कम भूख तो मिटाएगा। लेकिन आस्तिक तो कुछ भी नहीं करेगा। आस्तिक तो घंटा बजाएगा, योगी की तरह टल खड़काएगा। तुम कहते हो ब्राह्मणों ने तुमको धोखा दिया, नहीं, तुम गलती में, ब्राह्मण खुद धोखा खा गए। इसीलिए तो आज टल, मंत्र के टल बजाते रह गए। मंत्र का टल खड़काना सबसे बड़ी महाबेवकूफी है। यथा नीतम तथा मरादम। तुम कहते हो ये तो गद्दियों पर बैठे, तो गद्दी कौन सा समझदार लोग लेते हैं? बेईमान, मूर्ख, गंवार लोग गद्दी लेते हैं। जिसको मिल गया वो महासमुद्र आनंद का, वह गद्दी की कामना करेगा क्यों? जरा सोचो, बुद्ध को ज्ञान हुआ, गए तो उसके बाद भी कपिल वस्तु हो। अज्ञानी की तरह भागे थे, ज्ञानी की तरह गए, यशोधरा से मिले, अपने पुत्र राहुल को देखा, सिर पर हाथ फेरा, प्यार किया, और फिर पिताश्री के पास गए। पिताश्री बोले मुझे पता था। नास्तिकों की बातें ही अलग होती हैं। इसको पता था यह त्रिकालदर्शी कब से हो गया। बुद्ध का पिता त्रिकालदर्शी कैसे हो गया, इसको पता था। हम जितना जानते हैं बस उतना ही हमें पता होता है। तो बुद्ध का पिता बुद्ध से बोलता है मैं जानता था तू आ जाएगा। जिसने 56 तरह के भोग लगाए हों वह भीख मांग के कब तक खाएगा? तो ठीक, देर आयद दुरुस्त आयद, मुझे पता था तू आएगा, आ गया है। मैं भी वृद्ध बहुत हो गया, देख मेरे हाथ कंप रहे हैं। यह गद्दी मैंने सुरक्षित रख ली तेरे लिए, खुद को किसी तरह बचाया, मुझे पता था तू लौट के आएगा। अब अपना राजकाज संभाल ले। मांग मूंग के थक गया होगा, बहुत से द्वारों से झिड़क भी पड़ी होगी, बहुत से द्वारों को दुत्कारा भी होगा, बहुत से द्वारों पे गालियां भी पड़ी होंगी। तो बैठ जा, राज कर।
कभी सोचा तुमने कि बुद्ध फिर भी राज पे नहीं बैठे? बस यही सोच लो ना अगर, तो तुम्हारे सारे उत्पात मिट जाएंगे। तुम कहते हो भाग गया, शर्म आई, तो फिर वापस भी आ गया मिलजुल के। पिता बोले बैठ जा, मुझे पता था तू आएगा। बुद्ध भीतर से हंसे, चेहरे पे मुस्कुराहट ली हुए बुद्ध बोले, पिताश्री अभी तो आप ही बने रहो, सलामत रहो, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे। तुम ही बैठे रहो अभी तो। पिता बोले क्यों, क्या अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई? उसने कहा अकल तो उसी दिन ठिकाने आ गई थी जिस दिन मैंने स्वयं को जाना, भ्रम तो उसी दिन मिट गया था। सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन बैठेगा पिताश्री गद्दी पर? कौन बैठेगा पिताश्री गद्दी पर? क्या बात है, उसका नजारा कुछ और है, वो लुत्फे लवास, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं। तुम्हारी गतियों का आनंद वहां फीका पड़ जाता है, अंधेरी रातों की तरह। जिसने शरद पूर्णिमा का चांद निहार लिया, वो गद्दियों को कामना क्यों करेगा? सब है, कोई किसी से छीना नहीं, कोई किसी की कत्ल गारत नहीं करनी, कोई साजिश नहीं रचनी, कोई राजनीति के गोटे नहीं बैठाने। हाजिर है और वारिस है, मालिक है, और पिता कह रहा बैठ जा, थक गया होगा मांगता मांगता। बुद्ध बोले पिताश्री मुझे तो वो गद्दी मिल गई जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं रहती। मैं वो खुश नसीब, मैं वो खुश नसीब हूं जो अल्लाह के दरबार पे पहुंच गया। इसलिए वो तुम्हारे बदनसीबों के चेहरे देखकर बड़ा तरस आता है, उसे करुणा से हृदय भर जाता है, हृदय रोता है। जब मैं पहुंच सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? वही हड्डी, वही मांस, वही खून, वही सारा ढांचा,
वो ही भीतर बाहर का सारा अंगो औजार। फर्क क्या है? जब मैं पहुंच गया तो तुम भी पहुंच सकते हो। फिर तुम दुखी क्यों हो पुत्र? दुखी हो इनके कारण जिन्होंने खोजा नहीं, कह दिया ईश्वर ने। जिन्होंने देखा नहीं, कह दिया ईश्वर है। इन मूर्खों ने धरती का स्वर्ग नष्ट कर दिया। और स्वर्ग है धरती पे ही है। सचखंड है मरने के बाद नहीं, धरती पे ही है। जीते जागते है सचखंड, जीते जागते मिलता है। इन पाखंडियों के बातों में मत आ जाना है। मेरे बोलने के अल्फाज और लहजे को देखना। इन शब्दों का जो लिबड़ तिबड़ के आता आनंद, इसके साथ उनको थोड़ा सा पीना और देखना कि क्या मैं सत्य बोल रहा हूं। तुम्हारी आत्मा के भीतर कोई कोना जंकृत होगा, अवश्य होगा। तुम कहोगे बात तो कुछ है, और काश तुम्हें पता चल जाए कि बात तो कुछ है। कुछ है, कुछ है जो यह व्यक्ति इतने परम मौन में मुस्कुरा रहा है, इतनी लज्जत में आया हुआ, आनंद के उस प्यालों में डूबा हुआ, समुद्रों में खिलवाड़ करता हुआ, अटखेलियां करता हुआ गीत गाता है। सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी। वो काला, वो काला एक बांसुरी वाला। धन्यवाद।